नमस्कार। आज CBS का हिंदी का पेपर है, सेट 1351 का। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन वाइज खंड क का पहले गद्यांश पढ़कर उसका प्रश्न देना है, आंसर। उसके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, बाद में उत्तर देना है। वाक्य परिवर्तन करके लिखना है। रेखांकित पद का पद परिचय लिखना है। और किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है। बाद में खंड ग का गद्यांश को पढ़कर प्रश्न, बाद में 4 प्रश्नों का लगभग 30 से 40 शब्द में आंसर लिखना है। काव्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। 4 प्रश्नों के लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना है, और ये 50 से 60 शब्दों में 2 प्रश्नों में लिखना है, और 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है, ऐसे राइटिंग। बाद में पत्र लिखना है और विज्ञापन तैयार करना है। ये प्रश्न पेपर है। अभी जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर देखते जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है आत्मनिर्भरता, तथा सबसे बड़ा अवगुण है स्वावलंबन का अभाव। स्वावलंबन व्यक्ति, राष्ट्र तथा मानव मात्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है और क्यों? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वावलंबन का गुण आवश्यक है, क्योंकि सफलता स्वावलंबी मनुष्य के पैर छूती है। दूसरा है प्रश्न ख, आत्मविश्वास क्यों आवश्यक है और कैसे जागृत हो सकता है? स्वयं में विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होता जाता है। सफलता स्वावलंबी मनुष्य के पैर छूती है। ग है, स्वावलंबन का सहोदर कैसे कहा गया है और क्यों? आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मरक्षा, साहस, संतोष, धैर्य आदि गुण स्वावलंबन के सहोदर है। स्वावलंबन व्यक्ति, राष्ट्र तथा मानव मात्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। आत्मबल के लिए क्या आवश्यक है? आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता से आत्मबल मिलता है, जिससे आत्मा का विकास होता है। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। स्वावलंबन की आवश्यकता, स्वावलंबन का परिचय। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, संयुक्त वाक्य में बदलिए। पत्थर की मूर्ति थी और चश्मा असली था। दूसरा है, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, सरल वाक्य में बदलिए। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। तीसरा है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। मिश्र वाक्य में बदलिए। काशी में संगीत की जो परंपरा थी वह प्राचीन और अद्भुत थी। चौथा है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। एक चश्मे वाला है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। बाद में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। नेताजी के देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, कर्म वाक्य में बदलिए। नेताजी के द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। कहे, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, भाववाच्य में बदलिए। दर्द के कारण वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ग है, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, कर्तव्य वाक्य में बदलिए। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने
क्या कहा? क है, नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज होता है। कर्मवाच्य में बदलिए। नवाब साहब के द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग शब्द एक वचन। वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। क्रिया खरीदे होंगे में क्रिया सक्रमक बहुवचन पुल्लिंग शब्द। नवाब साहब थक कर लेट गए। थक कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया पुल्लिंग शब्द एक वचन। मेधावी मेरा कमजोर है। सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। रौद्र रस से। दूसरा है वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। बूंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। उद्दीपन से आप क्या समझते हैं? उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। स्थायी भाव से क्या अभिप्राय है? स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव, मन के वे भाव जो मनुष्य के अंदर पहले से मौजूद हो तथा उचित कारण पाकर प्रकट हो, स्थायी भाव कहलाते हैं। निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। 1 साल पहले बने कॉलेज में शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। संयुक्त वाक्य में बदलिए। 1 साल पहले कॉलेज बना था और उसमें शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। जो व्यक्ति साहसी है उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सरल वाक्य में बदलिए। साहसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सवार का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। मिश्र वाक्य में बदलिए। जैसे ही सवार का संतुलन बिगड़ा वैसे ही वह गिर गया। केवट ने कहा कि बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। आश्रित उपवाक्य छांट कर भेद भी लिखिए। बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई। कर्तृवाच्य में बदलिए। किसान के खेत की जुताई की। कितने कम्बट बंटे। कर्मवाच्य में बदलिए। कितने कम्बट बांटे गए। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। आओ यहाँ बैठ सकते हैं। भाववाच्य में बदलिए। आओ यहाँ बैठा जा सकता है। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है। कर्तृवाच्य में बदलिए। सैनिक देश की रखवाली करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है। विशेषण गुणवाचक विशेषण। रंगबोधक एक वचन पुल्लिंग। खीरा लजीज होता है। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? यह विशेषण सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एक वचन। वह हमेशा सच बोलता है। हमेशा क्रिया विशेषण कालवाचक अव्ययी। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं चार में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। एक और अजरही लखी, एक और मृगराय, विकल्प बटो ही
बीच ही परयो मूर्छा खाए, भयानक रस। रौद्र रस का एक उदाहरण लिखिए। कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर लिखिए। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। उसने स्टेडियम झांककर क्रिकेट मैच देखा। संयुक्त वाक्य में बदलिए। वह स्टेडियम गया और उसने क्रिकेट मैच देखा। जैसे ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया। सरल वाक्य में बदलिए। खिलौना मिलने के बाद बच्चा चुप हो गया। मुन्नू जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। मिश्र वाक्य में बदलिए। मुन्नू जी साहित्यिक उपलब्धियां थी और उसके लिए उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके थे। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। जैसे ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया। सरल वाक्य में बदलिए। खिलौना मिलने के बाद बच्चा चुप हो गया। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी लिखिए। वह चेहरे पर स्थिर थी। विशेषण आश्रित उपवाक्य। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई। कर्तृवाच्य में बदलिए। विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। मैं दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाऊंगी। कर्मवाच्य में बदलिए। मेरे द्वारा दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाए गए। हर्षिता पैदल चल नहीं सकती। भाववाच्य में बदलिए। हर्षिता से पैदल चला नहीं जाता। तुमसे चुप नहीं रहा जाता। कर्तृवाक्य में बदलिए। तुम चुप नहीं रह सकते। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। बाग में कुछ महिला बैठी थी का क्रिया आक्रामक स्त्रीलिंग बहुवचन भूतकाल महिला कर्ता की क्रिया। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। अपनी विशेषण सार्वनामिक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग। एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग। नहीं जानता बस मन में ही यह था। नहीं क्रिया विशेषण नकारात्मक। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। विरह का जलजात जीवन वरी का जलजात। वेदना में जन्म वरुणा में मिला आवास। अश्रु चुनता दिवस उसका। अश्रु गिनती रात। जीवन विरह का जलजात। करुण रस है। विभस्त रस का एक उदाहरण लिखिए। सिर पर बैठे हो काग आँख धो खात निकारत। खिंचत जीभ ही प्यार अति ही आनंद उथरत। ईद जांधी को खोदी खोदी के मांस उपारत। श्वान अंगूरीन काटी काटी के खात विदारत। हास्य रस का स्थायी भाव लिखिए। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो ये थे तीन सेट के क्वेश्चन आंसर। हमने कई सारे प्रश्नों के उत्तर देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, जिससे सबको पता चले ये कौन से आंसर आते हैं। तो सबको शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। देखते रहिए चैनल, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और आगे के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।